क्या बुलडोजर एक्शन की गर्जना अब धीमी पड़ने वाली है? क्या योगी के बुलडोजर पर अब रोक लगने वाली है? क्या अपराधियों के अंदर अब बुलडोजर एक्शन का खौफ खत्म होने वाला है? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुनवाई की। सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और केंद्र सरकार ने क्या कहा, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आयरन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयरन भारत में। दरअसल राजस्थान और मध्य प्रदेश के दो पीड़ित मकान मालिकों ने अपने अपने राज्यों में उनके घरों को गिराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों ने ही इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। राजस्थान के राशिद खान और मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। राशिद खान ने अपनी याचिका में कहा कि वह उदयपुर में ऑटो रिक्शा चलाते हैं। 17 अगस्त 2024 को उदयपुर जिला प्रशासन ने उनका घर तोड़ दिया, लेकिन बुलडोजर क्यों चलाया गया इसके बारे में बता दे तो उदयपुर के राशिद खान के बेटे ने एक हिंदू लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना ने उदयपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़का दी। हिंसा के बाद ही राशिद खान का घर गिरा दिया गया, क्योंकि राशिद खान का बेटा इस मामले में आरोपी था, जबकि दूसरे याचिकाकर्ता मोहम्मद हुसैन का आरोप है कि राज्य प्रशासन ने उनका घर और दुकान तोड़ दी। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 सितंबर को सुनवाई हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई दोषी भी है तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए हिंद की याचिका पर सुनवाई की। इसमें आरोप लगाया गया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट ने कहा कि हम यहां अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें। हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना ये कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जवाब पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध कब्जे पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है। जबकि जमीयत के वकील फारूक राशिद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए राज्य सरकारें घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि कानून प्रक्रिया का इंतजार किए बिना पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर घरों पर बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर एक्शन की बात करें तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के आरोपी की कोठी पर एक्शन हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को थाने पर पथराव के 24 घंटे के भीतर सरकार ने यहाँ 20,000 स्क्वायर फीट में बनी 20 एकड़ रुपए की 3 मंजिला हवेली पर बुलडोजर चलवा दिया। जब उनकी हवेली गिराई जा रही थी तब भी उनके परिवार का कोई भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था। FIR के मुताबिक चारों भाइयों ने भीड़ को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया था। अगस्त में ही राजस्थान के उदयपुर में 2 बच्चों में चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने दूसरे को चाकू मारकर घायल कर दिया था। इसके बाद पूरे शहर में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन हुए। 17 अगस्त को आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इससे पहले सरकार के निर्देश पर वन विभाग ने आरोपी के पिता सलीम शेख को अवैध बस्ती में बने मकान को खाली करने का नोटिस भी दिया था। जून 2024 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बलिया में 2 आरोपियों की 6 संपत्तियां तोड़ी गई। मुरादाबाद में विवाहिता के अपहरण की कोशिश करने वाले के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। आरोपी ने अपहरण का विरोध कर रहे महिला के मां बाप और भाई को गोली मार दी थी। वहीं बरेली में रोटी के विवाद में युवक की पीट कर हत्या करने वाले होटल मालिक जिशान के होटल पर बुलडोजर चला था। सनी का 26 जून का बर्थडे था। सनी ने मशाल होटल के मालिक जिशान को 150 रोटी का ऑर्डर दिया था। जिशान ने सिर्फ 50 रोटी दी और 100 रोटी देने से इनकार कर दिया। विवाद बढ़ा तो जिशान ने अपने साथियों के साथ मिलकर सनी की पीट कर हत्या कर दी थी। बता दें, मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। उस समय बुलडोजर विकास का प्रतीक था। पूर्व CM बाबूलाल गौर ने पटवा सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया था। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के CM बने। उन्होंने बुलडोजर को कानून व्यवस्था
भाजपा से जोड़ दिया। यूपी के इस मॉडल को 2018 में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अपनाया। जब एमपी में शिवराज सिंह की वापसी हुई तो बुलडोजर की स्पीड बढ़ गई और अब कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन दिखाई देता है। लेकिन उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अब बुलडोजर एक्शन की रफ्तार धीमी होने वाली है। इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।